गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हमें आशा है तुम लोग अच्छे ही होगे। आओ आज तुम लोगों का डिमांडेड जो टॉपिक है उसी पर वीडियो बनाते हैं, ठीक। और अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ते हैं जो तुम लोग कई बार कमेंट करके डिमांड कर चुके हो। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तुम लोगों को पहले किसी भी वीडियो में नहीं पढ़ाए थे। उसका कारण था कि जब कोचिंग खुली हुई थी, क्लास चल रही थी, तो 12th का जब बैच शुरू हुआ था तो उसका जो 3-4-5 दिन क्लास चला था उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाए थे, डिटेल्स में पढ़ाए थे, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे बोले कि नहीं सर, कॉपी मेरा पूर्णिया में ही छूट गया है, इस कारण आप ऐसा कीजिए कि फिर से एक बार पढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलो तुम लोगों का डिमांड को आज पूरा कर देते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री भी है, इतिहास भी है इससे जुड़ा हुआ। लेकिन हम लोग उस हिस्ट्री के तरफ नहीं चलेंगे, नहीं तो लेक्चर ही, भाषण ही हो जाएगा 3-4 घंटे का और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम लोग टू दी पॉइंट चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले इसमें आता है यह चार्ज वर्ड। बच्चों, यह जो चार्ज वर्ड है यह दिया गया इंग्लैंड के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के द्वारा अप्रॉक्स 1600 एडी में, 16वीं शताब्दी में। तो याद रखेंगे कि चार्ज वर्ड किसने दिया? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। किसने दिया? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, ठीक। अब चलते हैं कि चार्ज होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब चार्ज का डिफिनेशन देखते हैं। इंट्रिंसिक वर्ड है यहां पर बच्चों, और एक वर्ड यहां पर आ रहा होगा मैटर। मैटर का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यह सब मैटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उसे मैटर कहते हो। यहां हम न्यूट्रॉन का चर्चा नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रॉन नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं इसी में तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा। और इंट्रिंसिक मतलब होता है मूल गुण, मूल गुण, ठीक, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसे कहते हो। तो अब डिफाइन करते हैं चार्ज को। दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर such as electron, proton, etc., due to which it experiences and exerts electric force called charge। बच्चों, मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वह मूल गुण जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब दूसरे पर आरोपित करता है, उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि चार्ज क्या है तो क्या आंसर दोगे? कि सर, मैटर का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और एक्सर्ट भी करता है। समझ गए बात को? तो दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड चार्ज। लाइक मास, चार्ज इज आल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। जिस प्रकार मास मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, होता है, उसी प्रकार चार्ज भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। समझ गए? टू टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज।
द चार्ज एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। बच्चों, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन से एसोसिएटेड जो चार्ज होता है, उस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज कितने टाइप्स के बच्चों? 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। प्रोटॉन से एसोसिएटेड चार्ज को कौन सा चार्ज कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? नंबर 2, निगेटिव चार्ज। द चार्ज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। बच्चों, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे निगेटिव चार्ज कहते हो। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो प्रोटॉन से एसोसिएटेड चार्ज को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड चार्ज को निगेटिव चार्ज कहते हैं। 1 प्रोटॉन का चार्ज इतना और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, दोनों में क्या डिफरेंस है बतलाओ तो तुम लोग। डिफरेंस एक ही है कि प्रोटॉन का चार्ज प्लस लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस लेते हैं, नहीं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओनली साइन का डिफरेंस है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब तुम लोग कहोगे सर वहां न्यूट्रॉन छूट गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखे थे। इस कारण लिखे थे क्योंकि न्यूट्रॉन में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर पाए। किसमें? न्यूट्रॉन में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता कि वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर पाए। मतलब वह एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। समझ गए बात को? तो न्यूट्रॉन इज अ नेचुरली न्यूट्रल पार्टिकल। याद रहेगा कि न्यूट्रॉन जो है वह नेचुरली न्यूट्रल पार्टिकल है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज की तरफ। चार्ज का क्या कंसेप्ट है, ठीक, चार्ज की क्या संकल्पना है, क्या अवधारणा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन, ठीक है ना। 2 एलिमेंट, केमिस्ट्री में तुम लोग इन एलिमेंट्स का नाम जरूर सुने होंगे। सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो 281। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो 281। इसका मतलब है कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब बतलाओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स के। कितने? 8। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 7। अब बतलाओ 7 कहां क्या करेगा? या 7 या तो दूसरे से लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, जिससे कि उस एलिमेंट का 7 और इसका 1 मिलकर के हो जाएगा 8 और ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। अब बतलाओ क्या कोई दूसरा एलिमेंट आसानी से इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? कहोगे नहीं सर। अब तब करेगा क्या? तो सोडियम कहेगा ठीक है, आपके पास 7 है, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे देते हैं, जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक। रिएक्शन जब करेगा तो यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा।
और जब डोनेट कर देगा तो दूसरा एलिमेंट का 7, इसका 1 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जो सोडियम है यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई है, इसे अब इसके पास ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। अब बतलाओ कि यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या गेन किया है, तो कहोगे सर यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब बतलाओ डोनर जो होता है पॉजिटिव होता है या निगेटिव? पॉजिटिव। इसी कारण तुम लोग लिखते हो Na+, मतलब यह हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी होने पर यह बन गया पॉजिटिवली चार्ज। अब दूसरा क्लोरीन को देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और तुम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 287। ठीक। अब बतलाओ यह क्लोरीन जब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो यह 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा या दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा? तो कहोगे सर 7 तो आसानी से डोनेट कर नहीं सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है। तो जब यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। अब बतलाओ इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ या डेफिशिएंसी? कहोगे सर एक्सेस हुआ, क्योंकि पहले तो 17 ही था, अब 18 हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक। क्यों एक्सेस हुआ? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब बतलाओ एक्सेप्टर को, मतलब जो गेन करता है, उसे तुम लोग निगेटिव या पॉजिटिव क्या कहोगे? उसे कहोगे निगेटिव। इसीलिए यहां लिखते हैं माइनस और यह हो गया निगेटिवली चार्ज। तो देखो पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे से, तब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 और तब इसे कहेंगे निगेटिवली चार्ज। तो इसे निगेटिवली चार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस मतलब अधिक हो चुका है इलेक्ट्रॉन। तो यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर पॉजिटिवली चार्ज और यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर क्लोरीन हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डिफिशियंसी जो होता है वही चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना या बहुलता हो जाना चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलते हैं गोल्डन की पॉइंट्स जीकेपी के तरफ। नंबर 1, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, नॉट प्रोटॉन। बच्चों चार्जिंग के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। कहोगे सर उसका क्या कारण है, क्या रीजन है उसका? तो तुम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो एक एटम से दूसरे एटम में कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में नहीं कर सकते हो। ठीक। क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसके मेनली 2 रीजन है। पहला कि प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत अधिक होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत अधिक होता है। इसी कारण प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होता है। दूसरा रीजन कह सकते हो कि प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और तुम लोग जानते हो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हो, वह हमारा यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द वर्ल्ड है। इसी कारण प्रोटॉन आसानी से न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता है
और जब वह नहीं निकल पाएगा तो मतलब क्या उसे चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? नहीं ना। तो चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ओनली इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। नेक्स्ट, एन अनचार्ज बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बच्चों, किसी अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता है। अगर इस मार्कर को तुम अनचार्ज कहते हो, ठीक, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है, इसी कारण इसे अनचार्ज कहते हो। जैसे एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, इस सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, इसी कारण इसे हम लोग अनचार्ज कहते हैं। अब खुद देखो कि यहां एक बॉडी है, इसके पास जितना प्लस, या प्लस प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन का चार्ज ही ना पॉजिटिव होता है, तो यह प्लस प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और माइनस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, इसे हम लोग कहेंगे अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। बच्चों, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहां डिफिशियंसी का मतलब है कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कम है। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तब उसे तुम लोग कहते हो क्या? पॉजिटिवली चार्ज। सॉरी बच्चों, डिफिशियंसी, एक्सेस बोल दिए गलती से। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है, किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तब उसे तुम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहते हो। क्या कहते हो? पॉजिटिवली चार्ज। तो पहले बच्चों यहां तक इतना लिख लो, तुम लोग लिख लिया? ठीक। तो बच्चों अब उसका हम लोग एक फिगर बना करके भी देख लेते हैं। अब देखो, यह जो बॉडी है, ठीक, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण यह हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक, तो जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, तो वह हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से उसके पास इलेक्ट्रॉन, तब वह क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। जैसा इसमें देख सकते हो इस फिगर में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना मतलब इसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन का, इसी कारण यह हो गया निगेटिवली चार्ज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों इससे रिलेटेड, जिसका आंसर तो वैसे तुम लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, फिर भी जब पढ़ा रहे हैं तो बतला ही देते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है? अच्छा बतलो तो, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या प्रोटॉन? तो कहोगे सर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों का चार्ज क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड में। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, इसका मतलब है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज एटम का क्या हो जाएगा? 0। इसी कारण एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो as in an atom number of electrons equals number of proton, therefore total negative charge equals total positive charge, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, और साइन में तो अपोजिट होता ही है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होने के कारण नेट चार्ज क्या होता है? 0। और जब ये 0 हो गया तो हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बच्चों हम लोग इसमें कुछ इन्वेंशंस
और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे और आशा करेंगे तुम लोगों से कि तुम लोग उसे याद करके रखोगे। क्या करके रखोगे? याद करके रखोगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग कुछ इन्वेंशंस और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट्स का एक टेबल बना लेते हैं और इसे अच्छे से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक, सबसे पहले चलते हैं जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, वह है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब कहोगे सर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक बात बतलाओ, अगर तुम प्लास्टिक के कंघी से सूखे बाल को रगड़ते हो तो प्लास्टिक का कंघी चार्ज्ड हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। तभी तो वह प्लास्टिक का कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार जब तुम किसी ग्लास के रड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हो तो ग्लास का रड भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब ग्लास का रड भी चार्ज हो जाता है। अब बतलाओ उस पर जो चार्ज आया वह किस कारण से आया? फ्रिक्शन के कारण न, रगड़ने के कारण न। तो फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज आता है उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका इन्वेंशन का श्रेय दिया जाता है थेल्स ऑफ मिलेटस को, मतलब यूनान के थेल्स को। थेल्स का नाम तुम लोग सुना होगा। और कब की बात है? 600 बीसी की बात है, मतलब आज से 2600 साल पहले, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो आज से 2600 साल पहले यूनान में थेल्स नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे। उसी ने किसका कंसेप्ट? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया था, इसका इन्वेंशन किया था। ठीक, अब उससे बहुत बाद, मतलब लगभग 2400 साल बाद, 2400 ईयर्स अगो, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ठीक, या 600 एडी की बात है। एडी मतलब एनो डोमिनी और एडी मतलब हो गया कि 1600 एडी। 1600 एडी का मतलब है आज से 400 साल पहले। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिजिसिस्ट हुआ करते थे 1600 एडी में। उसने दिया था कौन सा वर्ड? चार्ज। तो आज जो हम लोग चार्ज वर्ड बोलते हैं वह चार्ज डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया था 1600 एडी में, मतलब आज से 400 साल पहले। टू काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, यह किसने कहा था? डुफे ने कहा था। अब देखो यहां क्या कंफ्यूजन है। डुफे ने यह तो कह दिया कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है, यह डुफे साहब नहीं बतलाए। वह बतलाया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सुना बात को कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया। लेकिन चार्ज टू टाइप्स के होते हैं किसने कहा था? डुफे ने। तो डुफे ने कहा कि चार्ज कितने टाइप्स के होते? 2 टाइप्स के। ठीक, और उसको अलजेब्रिक साइन, मतलब प्लस माइनस जो हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यह बतलाया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज के बीच का फोर्स सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया? कूलम ने। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, वह थॉमस ब्राउन ने कहा, बतलाया था। लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक अट्रैक्ट, यह बतलाया डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने ही कहा था कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 निगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो वह अट्रैक्ट करेगा। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। तो बच्चों सबसे पहले इसे लिख लो अच्छे से, ठीक, और इसे फिर से एक बार पढ़ना तुम लोग। अगर कोई कंफ्यूजन होगा कहीं पर कोई तो कमेंट करके जरूर लिखना। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।